हेलो फ्रेंड्स, मैं खुदसिया खान ज़िया बुटीक ज़िया सिव ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पैटर्न। फैशन डिज़ाइनिंग में पैटर्न का बहुत इम्पोर्टेंस है। पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न पेपर पर बना हुआ एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे फैब्रिक पर रखकर ड्रेसेस काटी जाती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि पैटर्न एक ऐसा फ्लैट नक्शा है जो फ्लैट पेपर पर तो बनाया जाता है, पर कंप्लीट बॉडी का मेजरमेंट, पूरा मेजरमेंट्स, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, सभी को उसमें उतार दिया जाता है सीधे फ्लैट पेपर पर। यहाँ तक कि पूरा बॉडी फिगर को फ्लैट पेपर पर बना दिया जाता है। और जहाँ कहीं हमें फ्लेयर्ड ड्रेसेस बनानी होती हैं, घेर डालना होता है, हमें डार्ट डालकर, जो चुन डालकर हम ड्रेसेस बनाते हैं, वो भी सभी कुछ फ्लैट पेपर पर पहले से ही बना दिया जाता है। फिर उसको फैब्रिक पर रखकर सीधा काट लिया जाता है। तो ये है पैटर्न। पैटर्न को पेपर पर बना देते हैं तो हमें समझना भी पड़ेगा कि हम उसको कैसे फैब्रिक पर रखें, किस तरह फैब्रिक कटिंग करना है हमें। तो पैटर्न को पढ़ा जाता है, यानी उसे समझा जाता है, जिसके लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं जिन्हें पैटर्न सिंबल्स बोलते हैं। ये सिंबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये इस पर देखिए, फर्स्ट दिया है डॉट्स, ये डॉट्स हैं। सेकंड में है नॉच। नॉच मीन्स जो हम कट लगाते हैं, जहाँ से हमें सिलाई करनी है वो कट लगाते हैं, तो ये एक नोचर होता है जिससे ऐसा यू टाइप का कट लगता है, और एक ऐसा कट होता है जो त्रिकोण वाला, ये भी हम कैंची से लगा सकते हैं। फिर सबसे पहला सिंबल्स आता है, मेन जो सिंबल्स है जहाँ से हम पैटर्न मेकिंग शुरू करते हैं, वो है ग्रेन लाइन। ये लाइन एक सीधी लाइन है जिसके दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। ये कहलाती है ग्रेन लाइन, जो सबसे पहले डलती है, और इसके बाद हम सारा पैटर्न का मेजरमेंट्स की लाइन या जो भी हमें मार्क करना होता है वो सब करते हैं। सेकंड लाइन आप देख रहे हैं डॉट्स वाली है, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन कहलाती है स्टिचिंग लाइन। यहाँ से स्टिच किया जाएगा। इस लाइन को देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ स्टिच करना है। फिर देखिए, फिर ये है स्ट्रेट लाइन, ये सॉलिड लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये है सीम अलाउंस लाइन है, जो सिलाई का पोर्शन हम लेते हैं, सिलाई का भाग जो हम लेते हैं, उसको इस लाइन से, सिलाई के भाग के बाद ये लाइन डाली जाती है। इसका मतलब इसी लाइन से हम कटिंग भी करते हैं, तो ये कट लाइन भी कहलाती है। फिर नीचे ये जो लाइन है ये डबल लाइन है। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन पास पास डली हुई है, ये डबल लाइन है। डबल लाइन का सिंबल्स जो है ये दर्शाता है कि ये टोटल लेंथ यहाँ तक है, इसे लेंथन लाइन बोलते हैं। टोटल लेंथ यहाँ तक है, यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे, इतनी लेंथ हमें रखना है। फिर ये एक देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए 2 एरो लगा दिए दोनों साइड। ये सेंट्रल फोल्ड लाइन कहलाती है। फोल्डिंग लाइन मीन्स जो हम पैटर्न बनाते हैं उसको फैब्रिक पर जब हम कटिंग करते हैं तो फैब्रिक को जहाँ से हम फोल्ड करेंगे, डबल करके रखते हैं, उस फोल्ड पर बिल्कुल सेंटर में ये लाइन आती है। ये सेंटर फोल्ड लाइन होती है। फिर उसके बाद ये है, ये राउंड देख रहे हैं, इसको सर्किल बनाकर इसके अंदर ऐसा क्रॉस बना दिया है। क्रॉस्ड सर्किल है ये सिंबल है काय का? बस्ट लाइन का। हमारी जो बस्ट लाइन जहाँ से शुरू होती है ये उसका सिंबल। और ये खाली सर्किल है, बीच में एक डॉट लगा है। डॉट नहीं भी होता है तो खाली सर्किल होता है। ये है बस्ट पॉइंट का सिंबल है। इसको हम वहाँ लगाते हैं कि जहाँ बस्ट पॉइंट हमने मेज़र करके लगाना है। फिर ये है क्रॉस, ये ओपन क्रॉस है। क्रॉस का मतलब होता है बटन, यहाँ बटन लगनी है। फिर उसके नीचे है, क्रॉस के बाद है, ये देखिए ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है छोटी सी, ये दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। ये है बटन होल, ये बटन होल का सिंबल है। ये तो कुछ मेन सिंबल्स थे जिन्हें हम फैब्रिक पर सिलाई करते समय या कटिंग करते समय ध्यान रखना होता है, और इसी से हम समझते हैं और आगे का काम करते हैं। फिर जब हमारे फैब्रिक्स कट जाता है या काटने से पहले हम पैटर्न के जो पीसेस होते हैं अलग अलग, हम उनको कैसे समझेंगे कि ये कौन सा पीस काहे का है? तो हम उस पैटर्न पर जो हमारे सिंबल्स लगे रहते हैं उसी से हम समझते हैं। और सिलाई करते समय जो हमारे कपड़े के पीसेस होते हैं जो हमने पैटर्न से कटिंग किए होते हैं, उस पर हमें कुछ शॉर्टकट्स बनाना पड़ता है, जिससे कि हम सिलाई के टाइम कौन सा पीस अब जुड़ेगा, किसके बाद कौन सा पीस रखना पड़ेगा, तो ये हमें कुछ शॉर्टकट्स लिखने पड़ते हैं। ये भी सिंबल्स ही हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे फ्रंट का पार्ट है। अब मान लीजिए फ्रंट पार्ट में 4-5 पीस अलग अलग हैं पीसेस, तो हम क्या करेंगे, F लिखेंगे, F1 सबसे पहला पार्ट ऊपर से चलेंगे, सेंटर से, हमेशा सेंटर से लेते हैं हम, ये सेंटर से जब हम लेंगे तो पहला वाला जो पार्ट होगा वो फर्स्ट नंबर हो गया, वो हो गया F1। सेकंड पार्ट हो गया F2, थर्ड पार्ट हो गया F3। इस तरह हमारे जो भी जितने पार्ट हैं, तो उसके अगर नीचे जा रहा है तो उसको F4 कर देंगे। तो इस तरह उसको F के साथ हम कंटिन्यूशन में बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट, अब बैक वाले पार्ट जो हैं उसको भी सेम उसी तरह B1 B2 सेंटर से ही चलेंगे सारे। B1 फर्स्ट सेंटर पे जो होगा वो B1, B2 B3 B4 इस तरह उनको मार्क कर देंगे, ताकि हम सिलाई के टाइम आसानी से उठाते जाएं और ऐड करते जाएं। पॉकेट का होगा तो वही पॉकेट के जितने भी पीस हैं P1 P2 P3। कॉलर होगा तो कॉलर का हम C1 C2 C3 इस तरह डालेंगे। इसके बाद है गेदर मीन्स जो हम चुन्नटें डालने के लिए, हम घेर बनाने के लिए जो रखते हैं पार्ट, तो उसमें अलग अलग पीस होते हैं उसमें भी पैटर्न में, तो वो पीसेस को हम G1 G2 G3 G4 इस तरह डालेंगे। स्लीव्स के पीस में SL1 SL2 SL3 SL5 ऐसे डालते जाएंगे कंटिन्यूशन में, जितने भी पीस हैं उसके। फिर है, हाँ, उसके बाद हम कुछ बैक पीस पे ये भी कर सकते हैं
वो करते हैं कि कभी मान लीजिए हम ये नहीं लिख पा रहे हैं, बैक पूरा फ्रंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसका भी शार्ट है, केवल एक नॉच, ये एक कट जो है ये लगा देते हैं। एक कट हर पीस पे लगा देंगे, उस हर फ्रंट के पीस पर एक कट लगा हुआ ये वाला रहेगा, सिंगल कट। तो इससे क्या समझ में आएगा कि ये फ्रंट पीस है। और डबल कट है, 2 कट लगे हैं, तो वो हो गया बैक का पीस हो गया। तो ये भी एक पहचान है। तो इस तरह पढ़ा जाता है पैटर्न को। पैटर्न के कुछ बेसिक पैटर्न होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसके आधार पर हम सभी डिज़ाइंस के, सभी ड्रेसेस के पैटर्न रेडी करते हैं। तो जो पैटर्न के पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं, बेसिक पार्ट होते हैं, वो 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा फ्रंट बॉडी पैटर्न, सेकंड पार्ट होगा फ्रंट बैक पैटर्न, थर्ड होगा फ्रंट लोअर पैटर्न, फोर्थ होगा बैक लोअर पैटर्न, और एक होता है स्लीव्स के लिए स्लीव पैटर्न, ये अलग रहेगा। तो इस तरह मेन जो है बेसिक ये पैटर्न हमारे पास होते हैं, जिन्हें हम सबसे पहले सीखेंगे। और इन्हीं बेसिक पैटर्न से आगे के पैटर्न, बहुत मुश्किल डिज़ाइन भी होंगी, कितनी ही टफ डिज़ाइन होंगी, तो वो सब इन्हीं पैटर्न से कन्वर्ट होकर बनती जाएंगी। अब आते हैं हम पैटर्न के इम्पोर्टेंस पर। पैटर्न का इम्पोर्टेंस ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक सिंपल बॉडी पैटर्न लेते हैं पहले। ये हो गया सिंपल बॉडी पैटर्न। इसमें मेजरमेंट्स के हिसाब से ये शोल्डर काटा है, ये आर्म होल है, ये बस्ट है, ये वेस्ट है। अब हमें इसको ऊपर डिज़ाइन वाला बनाना है या ना भी डालते हैं डिज़ाइन, तो बेसिक पैटर्न भी है बॉडी पैटर्न, तो फिगर के हिसाब से इसको फिटिंग करना है। तो पहले आपने देखा होगा कि जो ब्लाउजेस बनाए जाते थे वो फिटिंग के होते थे, तो क्या किया जाता था, उन पर डॉट्स डाली जाती थी। किस तरह डॉट्स डालते थे, एक डॉट्स इधर से भी डाल दी, एक डॉट्स इधर से भी डाल दी, नीचे से भी डाल दी, चारों तरफ से डॉट्स ही डॉट्स होती थी। अभी भी वो ब्लाउज बनते हैं और लोग पहनते हैं। तो उसका नया कन्वर्जन निकाला गया है पैटर्न में कि हमें डॉट्स ना डालना पड़े, डॉट्स के बिना हम बॉडी फिगर पर कैसे फिट बैठाएं फैब्रिक को, ड्रेस को, वो पैटर्न पर बनाया जाता है। तो किस तरह बनाते हैं, ये जैसे ये अभी सिंपल मैंने काट लिया। अब इसको अगर हम बॉडी पे फिट बैठाने के लिए या तो हम इसकी डॉट्स डालेंगे, यहाँ से एक डॉट डालेंगे, इधर से डालेंगे, साइड से, नीचे से डालेंगे, तब जाके ये यहाँ पर बस्ट का फिटिंग वाला पार्ट बन पाएगा। लेकिन हम उसको बिना उसके बनाने के लिए कैसे करते हैं, ये हमने लिया, ये वही बॉडी पैटर्न देखिए, ये हमने मेज़रमेंट करके इसको पहले लाइन कट कर ली, जहाँ से डॉट डालना होती है वहाँ से हमने कट कर लिया। और कट करने के बाद ये जो पार्ट एक्स्ट्रा वाला दिख रहा है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन डली है, इसको इसके अंदर छुपा देंगे, ये इसके अंदर
छुपा दिया। फर्स्ट वाला एक छुपाया पहले हमने, इसको हम टेप लगा देते हैं। ये हो गया एक, छुपा दिया हमने ना। अब ये वाला बचा, ये वाला लाइन, तो इसको भी हम इसी तरह, ये जो लाइन दिख रही है आप देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इसके अंदर कर देते हैं, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया इसको, और फिर एक टेप लिया, ये इसको भी टेप लगा से पैक कर दिया। ये हो गया। अब ये ऐसा बन गया, ये नीचे वाला ऐसा आ गया खुला। अब हम इसको इसी पैटर्न पर जो पहले कटा था, ये भी ऐसे ही था पहले, तो इसके ऊपर इसको रखते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। देखिए डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये है लाइन हमारी, बढ़ी हुई लाइन पे से कट करेंगे ना, और नीचे वाली लाइन पे जाएंगे। थोड़ा सा ही कट नहीं हुआ, मैं फिर से करती हूँ। तुम्हारे पास चार्जिंग नहीं है कार में? मेरे पास नहीं है यूएसबी, एक्स्ट्रा नहीं है। ये कर लिया, नेक काट देते हैं पड़ेगी, और फिर तुम्हें अपनी की चेन बनानी पड़ेगी। ये शोल्डर का कर लेते हैं, की चेन दे दूंगा मैं तुम्हें, और ये वाले को हम की चेन दूंगा मैं तुम्हें। वन साइड से ये काट देते हैं। ठीक, ये हमने काट दिया। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ डॉट थी, आएगी अब नहीं, डॉट हमने डाली लेकिन पैटर्न में डाली है, और ये यहाँ है भी नहीं, शेप हमारा बन गया। यहाँ की डॉट भी देखिए, बिना डॉट के हमने शेप बना लिया है। अब शेप कैसे बन दिखेगा आपको, ये एक नीचे की बस हम ये डालेंगे फिटिंग की। ये देखिए, ये हमने इसको इसके ऊपर चढ़ाया और इसको हम टेप लगा देते हैं। इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे ये हमने टेप लगा दिया। अब देखिए, अब इसको मैं सीधा करती हूँ। एक मिनट, टेप सही से नहीं लग रहा है। एक्स्ट्रा टेप है, इसको कट कर देते हैं, एक्स्ट्रा टेप को कट कर देते हैं। अब ये देखिए आप, शेप दिखाई दे रहा है बिना किसी डॉट के। अब ये पहनने पर यहाँ जो है, ये हमने जो डॉट का हिस्सा पहले से बना लिया है, तो यहाँ से बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ना यहाँ से आएगा। यहाँ तक कि अगर और गहरा हैवी बस्ट के लिए और ज़्यादा हमें शेप देना है, तो ये हम इसको ये वाली डॉट भी डाल देते हैं। ये जो साइड की डॉट ब्लाउज में डालते हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, ये साइड की डॉट्स हो गई।
एक डॉट और डाल देते हैं। हैवी बस्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा हमें कप शेप बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये बन गया। अब इसको भी ऐसे अंदर दबा देते हैं। हमने इसको भी अंदर दबा दिया। अब देखिए आप कितना अच्छा कप शेप आया है। नहीं खाना उसको। आया बिल्कुल अच्छा कप शेप। Safety. And you look beautiful. तो ये पैटर्न का कमाल है। Beautiful. बिना डॉट्स डाले कप का शेप कितना अच्छा आया है। और अब हम इसको कटिंग करना है। तो ये जो अभी हमने टेप लगाया ये तो हमने इसलिए लगाया देखने के लिए Yeah. कि कैसा लगेगा ये बनने के सिलाई होके ना। तो ये हम टेप वापस हटा देते हैं। और अब देखिए इधर वाली हमने अभी डाली है, ये साइड वाली ये से डल गई। अब साइड वाली भी इसमें आ गई, हट गई है नहीं खाना। ना। टेप काट देते हैं। Good for good. This is good. Good boy. अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गया सीधा। अब इसको हम इस तरह फैब्रिक पर रखेंगे, ऐसा सीधा बिल्कुल फ्लैट है। देखिए फ्लैट है बिल्कुल। इसको फैब्रिक पर रखेंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरह पैटर्न से विदाउट डार्ट के हम डार्ट का शेप दे देते हैं और फ्लैट पेपर पर बना लेते हैं ताकि हम उसको फैब्रिक पे रखकर इजीली काटें। अब हमें फैब्रिक पे रख कर काटने के लिए कुछ भी मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई नाप तोल नहीं करना है। इजीली बस हम इसको सीधा सीधा रखेंगे और काट देंगे जैसा मैंने अभी इस पे काट के दिखाया। तो आप समझ गए होंगे कि पैटर्न का क्या इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न मेकिंग और पैटर्न कटिंग ये समझेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।